हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक TGTPGT आर्ट। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या जयपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजस्थान। तो किशनगढ़ चित्रण राजस्थान राज्य से संबंधित है। किशनगढ़ चित्रण राजस्थान राज्य से संबंधित है। किशनगढ़ शैली राजस्थान शैली की एक प्रसिद्ध उपशैली है। किशनगढ़ शैली में ही चित्रित राधा बनी ठनी चित्र अपने सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कलाकार निहाल चंद थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से या किशनगढ़ शैली से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राधा बनी ठनी नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र की रचना किशनगढ़ शैली में निहाल चंद नामक कलाकार ने की थी। बनी ठनी नामक चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है। ऑप्शन है मांडू, चंबा, कांगड़ा या किशनगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, किशनगढ़। बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला शैली की उपशैली मारवाड़ की उपशैली जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इस शैली के संरक्षक राजा सावंत सिंह थे, जिनके समय निहाल चंद नामक प्रसिद्ध चित्रकार ने बनी ठनी नामक चित्र का निर्माण किया था। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है कानपुर, आगरा, पटना या नैनीताल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पटना। तो उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। कंपनी शैली को संरक्षण अंग्रेज अधिकारियों ने दिया था। कंपनी शैली के चित्र अंग्रेज अधिकारियों द्वारा बनवाए जाते थे तथा इनका मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी शैली या पटना शैली पुकारा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे राजा किशन सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह तोमर या सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सावंत सिंह। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना सावंत सिंह ने किया था। राजस्थानी चित्रकला शैली की उपकला शैली मारवाड़ कला शैली मानी जाती है। मारवाड़ की सबसे प्रसिद्ध उपशैली किशनगढ़ शैली मानी जाती है। इस शैली में राधा और कृष्ण को आधार मानकर राग रागनियों से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया था। इस शैली को संरक्षण राजा सावंत सिंह ने दिया था। इस शैली के प्रसिद्ध कलाकार निहाल चंद की प्रसिद्ध कीर्ति राधा बनी ठनी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के समकक्ष मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आर्तसारिका, रासलीला, बारहमासा या बनी ठनी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बनी ठनी। तो किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित बनी ठनी चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है।
किशनगढ़ शैली को राजा सावंत सिंह, जो नगरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध थे, विशेष संरक्षण दिया और किशनगढ़ शैली उनके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर प्राप्त की। इस समय का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र द्वारा चित्रित राधा बनी ठनी है, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र संबंधित है कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से या किशनगढ़ शैली से? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, किशनगढ़ शैली से। तो बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली से संबंध रखता है। किशनगढ़ शैली के उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई। बनी ठनी अपनी अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, कांगड़ा, किशनगढ़ या कुल्लू। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, किशनगढ़। तो किशनगढ़ चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह को, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई। स्वयं कवयित्री एक कला एवं कला प्रेमी होने के साथ साथ सावंत सिंह की प्रिया होने में अपनी आराध्य राधा देवी को प्राप्त कर लिया। इसी कारण नायक नायिका एवं राधा कृष्ण के चित्रण में नायिका एवं राधा की भूमिका में बनी ठनी को ही चित्रित किया गया और रासलीला में नायक एवं कृष्ण सावंत सिंह का ही शैलीबद्ध आदर्श रूप था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना? ऑप्शन है मुगल, कंपनी, राजस्थानी या अपभ्रंश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजस्थानी। बनी ठनी का चित्र राजस्थानी शैली में बना है। राजस्थान चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह को, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार सन 1735 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक लगभग 3 दशक की अल्प अवधि में किशनगढ़ की कलात्मक गतिविधियां इस तरह खिल उठीं कि असाधारण सौंदर्य वाली कृतियों का निर्माण हुआ। द्वितीय महाराजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी तथा तृतीय सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र, बनी ठनी अपने अद्वितीय स्वरूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, अगला प्रश्न पहाड़ी शैली से संबंधित है। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, बीजापुर, गोलकुंडा, नाथद्वार, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बसोहली, गुलेर, कांगड़ा। तो बसोहली, गुलेर, कांगड़ा जो है पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र हैं। पहाड़ी स्कूल या शैली के मुख्य केंद्र बसोहली, गुलेर और कांगड़ा हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमाचल की सुरम्य घाटियों में पनपी पहाड़ी शैली है। पहाड़ी कला की शैलियाँ गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसोहली, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, मंडी, जम्मू, सिख, बिलासपुर, कश्मीर है। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चितेरों ने
मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया। स्वामी ने कांगड़ा कलम के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित किया। डॉक्टर राय कृष्णदास और डॉक्टर बी.एन. स्वामी ने समय समय पर पहाड़ी चित्रशैली पर अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते किस पुस्तक से प्रेरित हैं? ऑप्शन है रामायण, गीत गोविंद, अय्यरीय दानिश या महाभारत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गीत गोविंद। तो पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते किसने? गीत गोविंद पुस्तक से प्रेरित है। पहाड़ी शैली का चित्र राधा की प्रतीक्षा करते किसने? जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद से प्रेरित है। हीर रांझा, सोनी महिवाल, गिरज साहेवाम पंजाब की लोक कथाओं को चित्रण कांगड़ा शैली में किया गया है। पसोहली शैली का चित्र माखन चोर एन.सी. मेहता संग्रहालय में संग्रहित है। प्रसिद्ध चित्र द्रौपदी का चित्रहरण गुलेर शैली में चित्रित है। प्रसिद्ध चित्र कला देवी के 15 हाथ बने हैं, गुलेर शैली में चित्रित किया गया है। प्रसिद्ध चित्र यादव महिला का हरण गढ़वाल शैली में चित्रित किया गया है। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका गढ़वाल शैली की विशेष पहचान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया? ऑप्शन है कोटा, पहाड़ी स्कूल, जयपुर या मुगल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पहाड़ी स्कूल। तो पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में पहाड़ी स्कूल बनाया गया था। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में विकास हुआ। पहाड़ी चित्रकला का पहाड़ी कला मुख्यतः पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम मैटकाफ ने की। मैटकाफ के पश्चात पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने दी। पहाड़ी शैली के चित्रों की प्रदर्शनी आनंद कुमार स्वामी ने इलाहाबाद में किया। आनंद कुमार ने 1916 में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 कांगड़ा सुकुमार कलम और नंबर 2 डोगरा शैली जम्बू कलम। पहाड़ी शैली का जन्म लोक कला से हुआ है। पहाड़ी शैली का प्रारंभिक विकास 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ। पहाड़ी शैली का समय 17वीं से 19वीं शताब्दी माना जाता है। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण, नारी अंकन का सुंदर चित्रण, गहरे रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक चित्रण का महत्व, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र पहाड़ी शैली में किया गया है। पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसोहली, चंबा, कुल्लू, जम्बू, गढ़वाल, मंडी, सिख और बिलासपुर कश्मीर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष यानी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है राधा गोवर्धन चंद, राजा संसार चंद, राजा दिलीप सिंह, जय कीर्ति शाह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजा संसार चंद्र। तो राजा संसार चंद्र के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्रकला शैली कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन है सज्जनू भगवान, परखू फत्तू, परखू ईश्वर,
सजनु मानकू। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सजनु भगवान। तो कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार सजनु भगवान थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है कुलंत पीठ, रसाजनी, मेवाड़ या बूंदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कुलंत पीठ। तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम कुलंत पीठ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? ऑप्शन है बूंदी, पहाड़ी, राजस्थानी या मुगल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पहाड़ी। तो पहाड़ी स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? ऑप्शन है पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला या जैन चित्रकला या राजपूत चित्रकला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पहाड़ी चित्रकला। तो लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोन किरवा कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, मुगल शैली या किशनगढ़ शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बसोहली शैली। तो सोन किरवा कीट पंख बसोहली शैली लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है। सोन किरवा कीट पंख बसोहली लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी जो कि 1694 से 95 के मध्य लिखी गई है में तैयार हुई थी, जो इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है, जिसके चित्रकार देवीदास हैं। बसोहली शैली चित्रित गीत गोविंद के चित्रकार मानकू थे। मेदिनी पाल ने रंग महल व शीश महल बनवाया। इसके समय में बसोहली शैली के चित्रों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। सन 1730 ईस्वी का बना चित्र गिरि गोवर्धन बसोहली के उत्कृष्ट चित्रों में से एक है। बसोहली शैली को आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में है रसराज, रसमंजरी, तिलक मंजरी और रसिक प्रिया। सूची 2 में है केशवदास, धनपाल, भानुदत्त और मतिराम। और इसका ऑप्शन है ये बी, सी और डी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए का 4 और बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। रसराज का मतिराम होगा, रसमंजरी का भानुदत्त और तिलक मंजरी का धर्मपाल और रसिक प्रिया का केशवदास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकार नयन सुख और माणक किस परंपरागत चित्र शैली से संबद्ध है? ऑप्शन है गुलेर शैली, बसोहली शैली, चंबा शैली या पहाड़ी शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बसोहली शैली। तो चित्रकार नयन सुख और माणक बसोहली शैली परंपरागत शैली से संबद्ध है। सॉरी, नंबर ए गुलेर शैली से संबंधित है। तो चित्रकार नयन सुख और माणक गुलेर शैली परंपरागत चित्र शैली से संबंध है। चित्रकार नयन सुख और मानकू गुलेर चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। गुलेर कलम के आरंभिक चित्र पंडित सेओ और उनके 2 पुत्र मानकू और नयन सुख ने बनाए हैं। राजा गोवर्धन सिंह के समय में गुलेर में चित्रों का बनना प्रारंभ हो चुका था। राजा गोवर्धन एवं उनके परिजनों को गुलेर के चित्रकारों ने बखूबी चित्रित किया है।
सन 1750 ईस्वी के मध्य एक चित्र में राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए चित्रित हैं। रामायण पर आधारित 14 चित्र राजा दिलीप सिंह कालीन की हैं, जो गुलेर शैली में बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुस्तक बसोहली पेंटिंग किसने लिखी? ऑप्शन है मोतीचंद, एम.एस. रांधवा, मनोहर कौल, ए.के. कुमार स्वामी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ए.एस. रांधवा। पुस्तक बसोहली पेंटिंग एम.एस. रांधवा ने लिखी है। पुस्तक बसोहली पेंटिंग एम.एस. रांधवा द्वारा लिखी गई है। एम.एस. रांधवा की अन्य पुस्तकें कांगड़ा बैली पेंटिंग कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग है। ओसी गांगुली की पुस्तक मास्टर पीसिंग ऑफ राजपूत पेंटिंग, जेसी फ्रेंच की पुस्तक हिमालय आर्ट है। डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स कांगड़ा पेंटिंग है। कार्ल खंडावाला की पुस्तक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सूची 1 है गुलेर, कांगड़ा, बसोहली, नूरपुर। सूची 2 में है गोवर्धन, संसार चंद, अमृतपाल, जगत सिंह। और ऑप्शन है ये बी, सी और डी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी। यानी ये गुलेर जो है वो गोवर्धन का है, कांगड़ा है संसार चंद का, बसोहली है अमृतपाल का और नूपुर है जगत सिंह का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजा कृपाल पाल जो कि 1678 से 1731 ईस्वी में हुए हैं के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। बसोहली स्कूल, उच्च स्कूल, गुलेर स्कूल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बसोहली स्कूल। तो राजा कृपाल पाल बसोहली स्कूल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे, जो कि 1678 से 1731 ईस्वी के बीच हुए हैं। बसोहली स्कूल, बसोहली शैली प्रमुख संरक्षक राजा कृपाल पाल थे। बसोहली वर्तमान में रावी की घाटी में स्थित एक छोटा सा नगर राज्य है, जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कथुआ या कठुआ नाम से जिले के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी बालौर या बल्लपुर में थी। बसोहली की यात्रा 1835 से 39 ईस्वी के बीच फ्रांस के यात्री विग्ने ने की थी। 1928 ईस्वी में अजीत घोष ने यात्रा की। 1930 में जेसी फ्रेंच ने की। राजा कृपाल के शासन में रसमंजरी का चित्रण हुआ, जो बसोहली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।